नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंघल। आपने अभी तक मेरा एक टैरो कार्ड रीडर का रूप देखा है, एक वास्तुशास्त्री का रूप देखा है। अभी आज मैं आपको अपने एक और रूप से परिचित कराना चाहती हूँ जो बहुत ही रहस्यमयी है। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। सम्मोहन को लेकर, हिप्नोथेरेपी को लेकर हर एक इंसान के मन में हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि ये क्या है, कैसे होता है। अगर हम हिप्नोथेरेपी की बात करें तो हिप्नोथेरेपी दो तरह की होती है, ईस्टर्न हिप्नोथेरेपी और वेस्टर्न हिप्नोथेरेपी। वेस्टर्न हिप्नोथेरेपी हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसको कि हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि हम मन के डॉक्टर हैं, हम थॉट के डॉक्टर हैं, जो कि पूरे विदेशों में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि सम्मोहन को लेकर लोगों के दिल दिमाग में बहुत अधिक भ्रांतियाँ हैं, तो ये इसलिए क्लियर करना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। मैं अब आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलती हूँ जो रहस्य से भरी है और बहुत आश्चर्यजनक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, जिसको कि हम चेतन और अवचेतन अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है ना? कितनी आश्चर्यजनक बात। जहां सबकॉन्शियस माइंड तरंगों का, वेव्स का भंडार है, लोग इस बात से परिचित नहीं है कि कैसे एक योगी यहाँ से बैठा दूसरे योगी की तरफ अपने मैसेज भेज देता है, वहाँ दूसरा योगी बैठा कैसे उसके मैसेज को पा जाता है। क्या आप जानते हैं इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें ओशो की, तो ओशो ने भी सबकॉन्शियस माइंड को लेकर बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ लिखा। अगर हम समाधि की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, उसमें भी अगर आप देखेंगे एक वक्त के बाद जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ओपन होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा विस्तार लेना शुरू कर देता है, तो कैसे आप एक यूनिवर्स से आने वाले हर एक मैसेज को पकड़ पाते हैं, कैसे उसको डिकोड कर पाते हैं, क्योंकि वो एक तरंगे होती हैं, एक सूक्ष्म तरंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हम मोबाइल पे यहाँ मैसेज टाइप करते हैं, अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें, क्योंकि हमारा मन जो हर चीज़ का एक प्रूफ मांगता है। जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं तो दूसरे मोबाइल पे जाके टाइप होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मैसेज वहां तक जाता है। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ हम बात करें, उसको हम एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, और जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि कोई भी इंसान जब दूसरे इंसान को मेंटली मैसेज भेजता है, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति का माइंड उन मैसेज को, उन तरंगों को पकड़ता है, एक शेप के रूप में, कलर के रूप में, डिजाइन के रूप में। अगर आप यह प्रोसेस अभ्यास करते हैं और इसको करते जाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक विस्तार लेना शुरू कर देता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है और बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो किसी भी बात को, किसी भी होने वाली घटना को आसानी से पकड़ना शुरू कर देता है। क्यों हमारे योगी एक समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? वो और कुछ नहीं है, जब हम अपने संपूर्ण सबकॉन्शियस माइंड को, समग्र सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मन को एकाग्र करके एक ही दिशा में लेके जाते हैं, तो हम जो चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में घटित हो जाता है। मान लीजिए अगर हम पर्टिकुलर कोई चीज चाहते हैं कि ये चीज मेरी लाइफ में आए, तो वही थॉट, वही विचार हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा। वो कैसे? उसकी अपनी एक टेक्निक होती है जिसको हम हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। उसको सीख के, उसके अभ्यास द्वारा
आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बहुत एकाग्र और बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये टेक्निक ऐसी है कि इससे आप अपने शरीर से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि थॉट क्या है, अगर हम डिस्क्राइब करें उस चीज को कि हमारा ऑरा मंडल होता है, हमारी फिजिकल बॉडी होती है, फिर हमारा ऑरा मंडल होता है, उसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस होता है। इसके वजह से अगर हम एक सीक्वेंस देखें तो जैसे ही हमारे मन में कोई थॉट आता है, हमारी फीलिंग्स, इमोशन में हलचल होती है, चाहे वो थॉट अच्छा होता है, चाहे वो थॉट खराब होता है। जैसा थॉट हम लेते हैं वो हमारे ऑरा मंडल तक जाता है, उसी से हमारा संपूर्ण ऑरा क्रिएट होता है और उस ऑरा में जो विचार होते हैं वो सीधा हमारी शरीर के ऊपर आके इफेक्ट करते हैं। एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, कोई भी शारीरिक बीमारी, हिप्नोथेरेपी ये मानता है कि कोई भी शारीरिक बीमारी शारीरिक नहीं होती, उनका संबंध आपके विचारों से, आपके मन से होता है। जैसा विचार हम लेते हैं उसी तरह की बीमारियों को हम जन्म देते हैं। मान लीजिए, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि एक पानी से भरा ग्लास है, उस ग्लास में हमारे जितना कैपेसिटी होगा हम उतना ही पानी भर सकते हैं। जब उस कैपेसिटी के बाहर वो पानी जाता है तो सारे टेबल पे या जहां भी वो रखा है उस चीज को खराब करता है। ऐसे ही जब एक कोई थॉट इतना ज्यादा आपके मन में भर जाता है और आप उसको बाहर नहीं निकाल पाते, किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो भर के अपना निकलने का रास्ता ढूंढता है जो बीमारी के रूप में हमारे शरीर में नजर आता है। क्या कभी सोचा है आपने, अगर हम उस पूरे थॉट प्रोसेस को रिमूव करते हैं या उस थॉट को क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से जो जुड़ी बीमारियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। विदेशों में लोग इन सब चीज़ों के लिए रेगुलर हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। हाँ दोस्तों, ऐसा संभव है और अवश्य हो सकता है। जरूरत है आपकी अवेयरनेस की, ये जानने की, इस क्यूरियोसिटी को शांत करने की कि असल में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी क्या है, कैसे काम करती है। आप इसको जानिए, समझिए, अपनी जिंदगी में उतारिए, फिर आप कैसे देखिए आप कैसे खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, कैसे ही अपनी बीमारियों का इलाज कर पाते हैं, कैसे अपने मन में दबे छुपे डर को क्योर कर पाते हैं। ये खुद सब कुछ आपके हाथ में होगा। जरूरत है इसको सीखने की, जरूरत है इसके अभ्यास करने की, और आप इससे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि हिप्नोथेरेपी को लेकर रेगुलर हमारे अब दूसरे वीडियो आप देखते रहेंगे, जानते रहेंगे। हर एक में एक नया विषय होगा, एक अछूता विषय जो आज तक ना आपको देखने को मिला है, ना जानने को मिला है, ना सुनने को मिला है, जिसे जानकर आप अपना एक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। उससे अपना ही नहीं, अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने परिवार का, सबका भला कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ कि फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के सब्जेक्ट के साथ ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय गुरु महाराज की, जय हनुमान बाबा।